आप सभी को राधे राधे। आपकी आत्मा में विराजमान प्रभु को राधे राधे। और मैं आज आपको एक सही बात बताता हूँ, सत्य घटना पे आधारित। कान्हा की नगरी मथुरा जा रहे हैं तो वहां से बिल्कुल भी घर न लाए। ये चीज छिन सकती है सुख शांति आपके घर की। कई लोग गिरिराज की दर्शन करने जाते हैं और श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए वह से थोड़ी सी शिला उठा लाते हैं। जाने गर्ग संहिता के मुताबिक ऐसा करना चाहिए कि नहीं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मथुरा और वृंदावन भरा हुआ है। ये दोनों की जगह धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कान्हा को चाहने वाले लाखों भक्त हर रोज यहाँ पर आते हैं। यहाँ आकर कान्हा की विभिन्न लीलाओं के बारे में सोचकर ही हर कोई भाव विभोर हो जाता है। अगर आप भी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर निकले हैं तो गिरिराज पर्वत के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मथुरा से करीब 21 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत स्थित है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण की कई लीलाएं की है, जिसका साक्षी ये पर्वत आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि 24 कोसों की गिरिराज की परिक्रमा करने मात्र से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और भी कृष्ण के साथ राधा रानी के प्रिय बन जाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर गिरिराज के दर्शन करने के साथ परिक्रमा करने का जा रहे हैं तो कभी भी ये चीज वहां से लेकर ना आए। इस बारे में स्वयं गर्ग संहिता नामक शास्त्र में लिखा गया है। तो आइए अब जानते हैं, गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं तो क्या चीज बिल्कुल भी न लेकर आए। आप सभी को बताना चाहता हूं कि सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है गिरिराज पर्वत। गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में श्री गिरिराज के तीर्थों का वर्णन नामक 7वां अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। उनके मुताबिक ये गोवर्धन पर्वत सभी तीर्थों में से श्रेष्ठ है। वृंदावन साक्षात गोलोक है तो गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। ये वो पर्वत है जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गए थे, इसलिए इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते थे। इसके साथ ही श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर ये शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई। उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। हर पाप से मिल जाती है मुक्ति यहाँ पर दर्शन मात्र से। श्री गिरिराज खंड के 11वें अध्याय में नारद मुनि जी ने कहा कि जो व्यक्ति गिरिराज के दर्शन कर लेता है तो वह स्वप्न में भी कभी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता है। वह जीवन में देवराज इंद्र के अनुसार सुख भोगता है। इसके साथ ही नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। ऐसे हुई थी गोवर्धन की उत्पत्ति। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार गिरिराज को श्री कृष्ण का मुकुट कहा गया है। इसके साथ ही गोवर्धन श्री कृष्ण के साथ साथ श्री राधा रानी को अति प्रिय है। गर्ग संहिता के गोकुलखंड के 3रे अध्याय में जब सभी देवी देवताओं के कहने पर श्री विष्णु धरती पर आने लगे तो उन्होंने राधा रानी से चलने के लिए कहा, तो स्वयं श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि जहां पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत नहीं है तो मुझे वहां पर सुख नहीं मिलेगा। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने अपने गोकुल धाम से पृथ्वी पर ये सब चीजें भेजी थी। इसलिए राधा रानी को गिरिराज अति प्रिय है। श्री कृष्ण और राधा रानी से अपने शरीर से गोलेक की संरचना की थी। जैसे भगवान के नाभि कमल से सहस्रों कमल प्रकट हुए जो हरि लोक के सरोवरों में सुशोभित थे। इसके साथ ही श्रीहरि की दोनों भुजाओं से श्रीदामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौ तथा धर्मधुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वक्षस्थल से गिरिराज प्रकट हुए थे। क्या गोवर्धन से ले जाना चाहिए शिला? श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गिरिराज की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप गोवर्धन पूजा के लिए नहीं आ सकते हैं तो घर में ही गोबर से विशालकाय गोवर्धन बनाकर पूजा के। इसके साथ ही अगर आप अपने घर शिला ले जाना चाहते हैं तो उतने ही भार का सोना चढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आपको भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने घर में गिरिराज की शिला बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। इससे श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी रुष्ट हो जाती है, जिससे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप सभी प्रेम से बोलो राधे राधे।